गाइस, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरी और मेरे हस्बैंड की रियल ईगो स्टोरी, जो कि आपको आपके रिलेशनशिप को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर बहुत हेल्प नहीं करेगी तो थोड़ी तो हेल्प ज़रूर करेगी। अगर ये आपको थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले वही घिसी पिटी लाइन, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि मुझे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरी न्यू वीडियोस फिर से देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ईगो, एक छोटी सी ईगो को हमने इतना बड़ा बना दिया है कि हम उस ईगो के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते कि क्या गलत है क्या सही है। बस मेरी ईगो है, अगर मैंने उससे बात कर ली तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। अगर वो मुझसे पहले बात नहीं करता तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। अबे भाई, ईगो है या फुटबॉल, जो देखो वही हर्ट करे जा रहा है यार। छोड़ दो इन बातों को। अगर हमें एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो हमें अपनी ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी ईगो नहीं छोड़ते या हम उम्मीद करते हैं कि अगला बंदा हमसे आके बात करे, तो हम कितने दिन तक बैठ सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या पूरी ज़िंदगी बैठ सकते हैं? आप सोचिए, किसी ना किसी दिन तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो वो दिन आज क्यों नहीं? हम क्यों वेट करते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम वेट करेंगे कि वो हमसे बात करें? अगर हमने बात करनी है तो क्यों हम आज बात नहीं करते? मैं मानती हूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो को साइड रखना पड़ता है, क्योंकि हम तभी अपने घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यार प्लीज़ इस ईगो को इतना बड़ा मत बनाइए। तो आइए मैं बताती हूँ आपको आगे की स्टोरी। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो परेशान ना हो। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी हैं जिनका टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है। इसके अलावा हमारा स्कूल है, इसके अलावा वो लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो तीनों ही काम है, स्कूल की कोरोना की वजह से आपको पता है कि स्कूल बंद चल रहे हैं। हमने 3 महीने की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी है स्कूल की। उनका टूर एंड ट्रैवल का वर्क है, इस टाइम पे कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है और वो स्पेशली फ़ॉरेन क्लाइंट्स देखते हैं। तो अभी तो फ़ॉरेन क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल भी मनाही है कि वो यहाँ नहीं आ सकते, कोर्ट बंद है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर था उन पे और इस बीच वो बहुत ज़्यादा टेंस थे और वो बहुत कम बात करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और मैं इस बात को ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डीपली इस बात को लिया नहीं और वो कंटिन्यू मतलब टेंशन में ही थे। और मैंने उनसे एक दिन मॉर्निंग में पूछा टी सर्व करते हुए कि क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या मुझसे कोई नाराज़गी है? तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि ठीक है, अपने आप बात कर लेंगे। इसी बीच 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन गुजर गए। फिर मैंने एक बार उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई बात है बताओ? तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है। मैंने जब ये बात पूछी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, तो मेरी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि यार मैं हर रोज़ इनसे पूछ रही हूँ कि क्या बात है, लेकिन ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनका बर्थडे आ गया और जब उनका बर्थडे आया मैंने फिर उनको बहुत प्यार किया, उनको बर्थडे विश किया, घर में एक सेलिब्रेशन भी हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो इंसान नहीं है जो मैं हर रोज़ देखा करती हूँ। फिर भी उनमें कोई कमी है या वो उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ईगो और ज़्यादा हर्ट हो गई और मुझे लगा यार मैं इस बंदे से अगेन एंड अगेन बात करे जा रही हूँ, पर ये मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं भी इससे बात नहीं करती। तो यार मैंने भी उनसे बात नहीं की। ऐसे गुजरते गुजरते और 5 दिन गुजर गए। एक दिन ऐसे मेरे बेटे को लेकर वो बाहर घूमने गए हुए थे और वो बहुत रोए जा रहा था। तो वो वापस आए और उन्होंने मुझसे बोला कि
रेखा इसने कुछ खाया नहीं, इसको कुछ खाना खिलाओ। तो मैंने उसको उसके लिए कुछ बनाया हुआ था, मैंने उसको वो खिलाया और उसके बाद उसने वो नहीं खाया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही रूड वे में बोला कि वो नहीं खा रहा है तो तुम्हें पता नहीं है कि उसे कुछ और खिलाना चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई और मैं थोड़ा-सा चिल्लाकर उनसे बोली कि क्यों, मैं उसे क्या खिलाती नहीं हूँ जो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे। और उस टाइम एकदम से मुझे लगा कि नहीं यार, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों बात की। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज रात ही मैं इनसे जाकर बात करूँगी। लेकिन जब मैं रात को घर पहुँची और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इनसे बात करूँ, तो बीच में हर बार मेरी ईगो आ जा रही थी। हर बार मेरी ईगो मुझे अ, हर्ट कर रही थी कि यार तू ही क्यों बात करे? तूने तो उससे 1 बार बात कर ली, 2 बार बात कर ली, 3 बार बात कर ली, क्या हर बार तुम ही बात करोगी? तुम क्यों बात करो? पर मैं कंटिन्यूअसली अपने आप से फाइट कर रही थी और सोच रही थी कि नहीं यार, मुझे बात करनी चाहिए, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे करते-करते ही मेरे हस्बैंड ने टीवी ऑफ़ किया और लाइट ऑफ़ की और वो सो गए और मैं भी ये सोचते-सोचते सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में उठी, मैंने घर के कुछ काम किए और फिर जब उनका उठने का टाइम है, मैंने फिर चाय बनाई और चाय सर्व की। और फिर मैंने सोचा यार रेखा, चल यार बात कर ही लेते हैं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा से बात करने की कोशिश की और यार कोशिश कर रही थी पर अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा था। वो जो ईगो है ना, बार अंदर आ जा रही थी कि नहीं रेखा तुझे बात नहीं करनी, नहीं रेखा तुझे बात नहीं करनी। पर मुझे लगा नहीं रेखा, तुझे बात करनी है और तुझे करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस रिलेशनशिप है जिसे कि तुम एक ईगो के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैंने बात शुरू की, मैंने कहा सुनो। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा कोई बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वही बात, फिर मुझे लगा यार मैं फिर पूछ रही हूँ, इस बंदे ने मुझे फिर ऐसे ही जवाब दिया। मुझे लगा यार, मैंने कहा देखो मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, मैंने आपसे 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है, मेरी भी ईगो हर्ट होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ दोबारा से कि कोई बात है तो मुझे बताइए। और फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं चलती। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बताइए। बोले नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। मैंने बोला यार आप वो ना चलना फिरना शुरू हुआ है, कभी अंदर जा रहे कभी बाहर। मैंने कहा पहले आप यहाँ पर बैठो और मुझसे बात करो। मैं आपको वाकई बता रही हूँ, मेरा नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर मुझसे कोई 1 बार बात नहीं करता था तो मैं उससे 4 बार बात नहीं करती थी। लेकिन जब हमें रिलेशनशिप चलाने होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं गाइस। मैं आपको फिर बता रही हूँ और आप ये एक बार ट्राई कीजिएगा। सच बोल रही हूँ, ये बहुत वर्क करेगा। अगर आपको लगता है कि छोटी-छोटी सी बातों पे आपके हस्बैंड और वाइफ़ में लड़ाई हो जाती है या किसी बात को लेकर ईगो क्लैश रहता है, तो एक बार मेरी ये जो टिप है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको वाक़ई हेल्प मिलेगी। मैंने उनसे फिर से ये ट्राई किया और फिर से बोला कि यहाँ पर बैठो और मुझे आपसे बात करनी है। फाइनली उन्होंने बोला कि यार ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट अगर नहीं भी है तो मोरल सपोर्ट तो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला यार मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने एक बार फॉर्मेलिटी में मुझसे पूछ लिया, क्या कुछ ऐसा हुआ है या मेरे ने कुछ कहा है? उसके बाद दोबारा पूछने की कोशिश की। अ, मैंने बोला यार मैंने दोबारा एक बार पूछा था। कह रहा मैंने तुम्हारी टोन देखी थी, तुमने मुझसे कैसे बात की, कि कोई बात है? मुझसे थोड़ा आराम से पूछती कि मुझे लगता कि तुम वाक़ई मेरे लिए कंसर्न्ड हो। मैं वाक़ई कंसर्न्ड थी, लेकिन मेरा बोलने का जो तरीका था वो शायद सही नहीं था। कभी-कभी हम इंटरनली दूसरों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होते हैं, पर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमें सपोर्ट नहीं करती, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसे कभी-कभी पैम्पर्ड करना पड़ता है। कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है, देखिए इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि हर कोई परेशान है। हर कोई फाइनेंशियली तो इतना ज़्यादा हर किसी पे बर्डन है, बिज़नेस चौपट है, जॉब्स नहीं है, कोरोना की वजह से हर तरफ उथल-पुथल है। तो यार थोड़ा-सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हस्बैंड्स भी बाहर जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और इस प्रेशर को रिलीज़ करना हमारा ही काम है। इस बीच मैंने उनसे सारी बात की और फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया कि
मैं इस बीच देख रहा हूँ कि तुमने भी मुझसे ठीक से बात नहीं की, और बात पता है कुछ भी नहीं थी, बात कुछ नहीं थी, बस मुझे ये लगा कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी इनसे बात नहीं करनी चाहिए। और इसका एक रीज़न और था कि मुझे ये भी लगा कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, शायद ये 5 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, अपने आप बात करने लगेंगे। पर ये जब सारी बातें नहीं हुई तो यार मुझे लगा कि नहीं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो आप सब लोगों को ये देखना है कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर कोई घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, या हमारी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, पर हमारी ईगो बीच में आ जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें बुरी लग सकती हैं आपके हस्बैंड को, और देखेंगे आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो गया है। मैंने उनसे बात की और सारी ये चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी, बस तुमने मुझसे बात नहीं की तो इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। तो यार किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगेगा, और इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ बाय बाय।